राज्य सरकार अगर उसमें देरी कर रही है तो वाम दलों को भी सड़क पर उतरकर एक तीखा आंदोलन छेड़ना होगा। और ये कन्वेंशन उसी की पृष्ठभूमि में आयोजित हो रहा है। हम जन मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से रिलेटेड हो या राज्य सरकार से। इसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे। जल जंगल जमीन की हिफाजत के लिए लाल झंडा पहले भी कुर्बानी दिया है, आगे भी कुर्बानी देने तैयार। और जल जंगल जमीन बचाने के सवाल पर जो सत्ता में आए हैं उनके कार्यकाल में भी लूट मचा हुआ है जल जंगल जमीन का। स्थानीय लोगों के लिए जो नियोजन की नीति बननी चाहिए थी, स्थानीयता की नीति जो नए सिरे से तय होना चाहिए था, ये सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। इन सवालों को लेकर के पूरे झारखंड में एक ज़बरदस्त आंदोलन हो। लेकिन सरकार का जो एटीट्यूड है, अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि आप ये स्थानीय नीति जो आप बनाना चाहते हैं, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए। सरकार उसके प्रति बहुत उत्सुक नहीं है, उदासीन है। और केवल लाल झंडे ही नहीं बल्कि और भी जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो हमारे साथ इस लड़ाई में आना चाहेंगे। आज ज़मीन की मुद्दा गहराता जा रहा है, ज़मीन की लूट हो रहा है। जब DCIS छवि रंजन जैसा व्यक्ति ज़मीन लूट रहा हो, पूजा सिंघल जैसा व्यक्ति नरेगा में लूट मचाए हुए हो, तो किससे उम्मीद किया जा सकता है? भाजपा जो पूरे देश में ही एक विध्वंस की राजनीति कर रही है, उस विध्वंस की राजनीतिक ताकत को जहां पर राज्य सरकार में नहीं है, उनके लिए अगर मैदान छोड़ दिया जाए, यहाँ पर वो विपक्ष की पार्टी के रूप में, जनता के रहनुमाई करने वाली पार्टी के रूप में अगर सामने आते हैं, तो ये झारखंड की जनता को वो भ्रमित करेंगे। 19 मई को पुराना विधानसभा सभागार में वाम दलों का एक संयुक्त कार्यक्रम होना है। कार्यक्रम के पीछे का मकसद क्या है वो बताएंगे। हमारे साथ कई सारे लोग हैं, जो जनार्दन प्रसाद जी हैं भाकपा माले से, प्रकाश विप्लव जी हैं, महेंद्र पाठक जी हैं। ये लोग बताएंगे क्यों आप लोग ये कार्यक्रम संयुक्त रूप से कर रहे हैं। पूरे देश में जिस तरह से सांप्रदायिक फांसीवादी हमले बढ़ रहे हैं और इस झारखंड को भी जिस तरह से सांप्रदायिक शक्तियां यहाँ की जनता को विभाजित करने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ झारखंड की जनता को खड़ा होना आवश्यक है। इसीलिए हम लोगों ने सांप्रदायिक फांसीवादी हमले के खिलाफ और झारखंड के जो बुनियादी मुद्दे हैं, जिस तरह से शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य का संकट बना हुआ है, कॉर्पोरेटीकरण जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से यहाँ रोजगार के अवसर मुहैया नहीं किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि रिक्तियाँ भी नहीं भरी जा रही है, और यहाँ स्थानीय लोगों के लिए जो नियोजन की नीति बननी चाहिए थी, स्थानीयता की नीति जो नए सिरे से तय होना चाहिए था, ये सारे सवाल अभी भी बने हुए हैं। इन सवालों को लेकर के पूरे झारखंड में एक ज़बरदस्त आंदोलन हो, इस लिहाज से तमाम वामपंथी दलों ने एकजुटता हम लोग बनाई है। और 19 मई को इसकी शुरुआत होगी, राज्य स्तरीय कन्वेंशन होंगे। उस कन्वेंशन के जरिए पूरे राज्य में कैसे ज़मीनी स्तर पर उसके आंदोलन विकसित होंगे, कैसे अन्य शक्तियों को भी इस आंदोलन में हम सम्मिलित करेंगे, और कैसे झारखंड में वाम जनवादी शक्तियां मिल करके एक विकल्प का निर्माण करेगी। इन सारे सवालों को लेकर के हम 19 मई को चर्चा करेंगे और उसके बाद और भी बड़े आंदोलन की तैयारी की ओर बढ़ेंगे। विप्लव जी, ये जो मुद्दे गिना रहे हैं जनार्दन जी, चाहे रोजगार का हो, स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, सारे जो हल करना है वो हेमंत सोरेन की सरकार को करना है, वही सत्ता में हैं। वाम दलों का एक समर्थन भी प्राप्त है इस सरकार को। ऐसे में सीधे सरकार से नहीं बात करके इस तरीके का आंदोलन में जाना, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, संदेश हम तो सरकार से बात कर रहे हैं। वाम दल के एक विधायक भी असेंबली में हैं, लेकिन सरकार का जो एटीट्यूड है, अभी जैसे हम लोगों ने कहा कि आप ये स्थानीय नीति जो आप बनाना चाहते हैं, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए। सरकार उसके प्रति बहुत उत्सुक नहीं है, उदासीन रही है। तो हम लोगों ने कुछ मुद्दे चिन्हित किए हैं। उन मुद्दों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जिसकी चर्चा हुई, इसके अलावा यहाँ जो कुछ बहुत बड़ा मुद्दा है वो है विस्थापन का मुद्दा, मनरेगा का मुद्दा। इसके अलावा यहाँ पर जो फॉरेस्ट राइट एक्ट में जो संशोधन हुआ है, इससे बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे।
तो ये जो वर्गीय और जन मुद्दे हैं इनको हम लोगों ने चिन्हित किए हैं और वाम दल स्वतंत्र रूप से इस पर एक कन्वेंशन करेंगे। अभी हम तुरंत आंदोलन में नहीं जा रहे हैं, हम इन मुद्दों पर मंथन करेंगे और इसके बाद उस कन्वेंशन से हम नीचे एकजुट लोगों को करेंगे, जत्थे निकालेंगे, ब्लॉक पर प्रदर्शन होगा और इस साल के अंत में एक बड़ी वाम गोलबंदी होगी। इसके पीछे एक उद्देश्य है कि एक वाम जनवादी मोर्चा का निर्माण कर एक वैकल्पिक राजनीतिक विकल्प भी यहाँ पर खड़ा किया जाए झारखंड में, ताकि ये जो पूंजीवादी सामंती पार्टियों के अगेंस्ट में एक नया विकल्प भी खड़ा हो सके। हालांकि हमारा अभी मुख्य लड़ाई जो है भाजपा को हटाने की लड़ाई है। लेकिन ये जो विकल्प देने की कोशिश और जिसको लेकर के आप बात कर रहे हैं, पिछले 10-12 साल से हम लोग देख रहे हैं कि झारखंड में कोशिशें तो हो रही है, लेकिन जब चुनाव में आप लोग जाते हैं तो सब आप लोग अलग अलग हो जाते हैं। पाठक जी, क्या इसके बहाने, इन कार्यक्रमों के बहाने आप लोग आने वाले चुनावों में एकजुट होने की भी कोशिश कर रहे हैं? एकजुट तो हम लोग हैं ही, और इसीलिए 19 तारीख को, 19 मई को हम लोग सब एकजुट होंगे। और नीचे के स्तर पर, कोई ज़रूरी नहीं कि हम लोग ऊपर में ही केवल मिलते हैं, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम लोग नीचे के स्तर पर हमारे जो लाल झंडे के तमाम जो साथी हैं उनको तमाम लोगों को एकजुट करेंगे। और केवल लाल झंडे ही नहीं, बल्कि और भी जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं जो हमारे साथ इस लड़ाई में आना चाहेंगे। आज ज़मीन की मुद्दा गहराता जा रहा है, ज़मीन की लूट हो रहा है। जब DCIS छवि रंजन जैसा व्यक्ति ज़मीन लूट रहा हो, पूजा सिंघल जैसा व्यक्ति नरेगा में लूट मचाए हुए हो, तो किससे उम्मीद किया जा सकता है? और इसीलिए हजारीबाग में अडानी की कंपनी, गोड्डा में अडानी की कंपनी लूट लिया जबरन ज़मीन को। तो जल जंगल ज़मीन की हिफाजत के लिए लाल झंडा पहले भी कुर्बानी दिया है, आगे भी कुर्बानी देने तैयार। और जल जंगल ज़मीन बचाने के सवाल पर जो सत्ता में आए हैं, उनके कार्यकाल में भी लूट मचा हुआ है जल जंगल ज़मीन का। आप लोग क्या कर रहे हैं? एक सभागार में बैठकें करेंगे या फिर ग्राउंड पे जिस तरीके से वाम दलों की एक पहचान रही है लड़ाई की, उस पे भी आप लोग जाएंगे? ये सारे लड़ाई का ही रणनीति हम लोग बैठ करके वहाँ बनाएंगे और हमारे वहाँ सारे लीडर्स आएंगे। उनको जो संदेश हम लोग देंगे वह वहाँ पर प्रखंड के स्तर पर, गांव के स्तर पर लोगों को जो एकजुट करेंगे। और राज्य के अंदर छोटी बड़ी जो लड़ाइयाँ चल रही है दूसरे दलों का, असंगठित लोगों का, वैसे जो लोग हैं छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बना के चले, उनको राज्य स्तर पर एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे करके उस लड़ाई को हम आगे लेकर के जाएंगे। एक जो चीज़ है सर, जब भी आप लोग इस तरीके से गैर BJP शासित जो सरकारें हैं उस पर भी अगर आप लोग वाम दल सवाल करती है तो बोला ये जाने लगता है कि इससे BJP और मजबूत हो जाएगी, गैर BJP सरकारें कमज़ोर होंगी। तो क्या आप लोग का एक ये भी वजह है कि आप लोग उस तरीके से, आक्रामक तरीके से आप लोग ग्राउंड पे नहीं उतर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, हमारी प्रतिबद्धता जनता के साथ है। हम जनता के जो सवाल हैं उन सवाल पर उनके साथ हैं, और ये सरकार जो भी गैर भाजपा सरकार है वो उसके लिए जनता के प्रति वो प्रतिबद्धता दिखाएं, जनता के साथ जो वादा किया था उस वादा को पूरा करें। इसको लेकर के एक ब्रिज का काम कर रहे हैं। और हम समझते हैं कि झारखंड की जनता के सवाल को अगर यूं ही छोड़ दिया जाए, भाजपा जो पूरे देश में ही एक विध्वंस की राजनीति कर रही है, उस विध्वंस की राजनीतिक ताकत को जहां पर राज्य सरकार में नहीं है, उनके लिए अगर मैदान छोड़ दिया जाए, यहाँ पर वो विपक्ष की पार्टी के रूप में, जनता के रहनुमाई करने वाली पार्टी के रूप में अगर सामने आते हैं, तो ये झारखंड की जनता को वो भ्रमित करेंगे, धोखाधड़ी करेंगे। क्योंकि जो भी चीज़ें हो रही है, जिस पूजा सिंघल को या रंजन को ये सब जो देख रहे हैं, ये सब तो पाले पोसे हुए हैं भाजपा के द्वारा ही। उसी दौर से पूरे इनके लूट चल रहे थे। इस सरकार को चाहिए था ऐसे नौकरशाहों पर कार्रवाई करे, लेकिन कार्रवाई करने के बदले ये सब नौकरशाह भी इस सरकार में भी जगह पा लिए। तो ये जो एक गैप रहा, इस गैप को हम समझते हैं कि वामपंथी पार्टियां अगर एकजुट होकर के रहे, जनता के सवालों पर संघर्ष को विकसित करें, तो इस सरकार पर भी दबाव बनेगी। और बीजेपी को जो एक मौका मिल जाता है उस तरह के एक जन विरोधी पार्टी को भी, तो वो मौका भी वामपंथी पार्टियां नहीं देगी।
और जनता एक मजबूत ताकत के रूप में सामने आएगी। तो वाम दलों का एकमात्र विधायक हैं माफी के पार्टी से, माले से, विनोद सिंह जी हैं, कई सारे मुद्दे उठाते भी हैं, नौकरी को लेकर के मुखर रहते हैं। आप लोग क्या मानते हैं, वाम दल क्या ये मान रहा है कि नौकरी के मुद्दे पे पूरी तरीके से फेल हो गई है हेमंत सोरेन की सरकार? हाँ, हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो इस नौकरी के मुद्दे पर अभी उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं। हालांकि वो 32 का खतियान, नियोजन नीति का रद्द होना, इसके चलते बाधा पड़ी। अभी उन्होंने कुछ घोषणाएं की हैं। जनता ये नहीं ना समझेगी सर, 3.5 साल हो गया है, मात्र 1.5 साल और बचा हुआ है। आप लोग कब तक जो है संरक्षित करते रहेंगे? नहीं, हम संरक्षित नहीं कर रहे हैं। हमारी जो औकात है, हमारी जो ताकत है, हम सड़क पर भी हैं। हम आपके बात से सहमत हैं कि एक तीखे आंदोलन की ज़रूरत है। राज्य सरकार अगर उसमें देरी कर रही है तो वाम दलों को भी सड़क पर उतरकर एक तीखा आंदोलन छेड़ना होगा, और ये कन्वेंशन उसी की पृष्ठभूमि में आयोजित हो रहा है। हम जन मुद्दों को उठा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकार से रिलेटेड हो या राज्य सरकार से। इसमें हम कोई समझौता नहीं करेंगे। वाम दल अपने पूरे तेवर के साथ सड़कों पर उतरेंगे। तो ये जो 19 मई को कन्वेंशन होना है वो आने वाले आंदोलनों के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करेगी। उस कन्वेंशन में वाम दल जब बैठेंगे, वाम दल के जब नेता बैठेंगे तो, और वाम दल के लोग बोल रहे हैं कि ये जो जन मुद्दे हैं उसको लेकर के ये लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रिया। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in